और दोस्तों कैसे हो आप सब मस्त हैं। चलिए आशा करता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे मेरा नाम तो जानते होंगे, मेरा नाम नितिन कुमार है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इल्यूशन क्लासेस में दोस्तों। अब हम बात करेंगे आज मुगल डायनेस्टी की दोस्तों, क्योंकि हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा नॉर्थ में, साउथ में जाना विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा। तो अब हम लोग फिर से नॉर्थ में आते हैं और यहाँ पे दरअसल मुगल डायनेस्टी का राज हो रहा है। तो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले जान जाते हैं भाई भारत का क्या हाल था जब मुगल नहीं आए थे। तो देखो भारत कैसे बुरी तरह एक लग रहा है जैसे दूसरे कंट्री में एक बन चुका है। पूरे भारत अलग अलग कंट्री बन चुके हैं, राजपूत अलग रूल कर रहे हैं, विजयनगर एम्पायर अलग रूल कर रही है, बंगाल के जो एम्पायर थे वो अलग था, और यहाँ अफ़गानिस्तान जो था ये अफ़गानिस्तानी आए थे वो रूल करे अलग। तो ये हाल था हमारा भारत का ड्यूरिंग 1525 जब था उस वक्त। लेकिन आज का भारत तो एक है, हालांकि बांग्लादेश पहले इंडिया में ही था और पाकिस्तान भी बाद में इंडिपेंडेंस में अलग हो गया। तो बेसिकली हम लोग मुग़ल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये जो डायनेस्टी है दोस्तों, ये दरअसल आपको कैसे पढ़ा है मुग़ल डायनेस्टी। तो देखिए बेसिकली जो है नाम इसका मुग़ल से लिया हुआ है। मुग़ल से आप क्या समझ रहे हो कि ज़रूर ये चंगेज़ खान का देश होगा, क्योंकि मंगोलिया के हैं ये। अब बेसिकली ये हैं ही मंगोलिया से, ये अफ़गानिस्तान से आए हैं थे और बाबर जो था इनका रियल फाउंडर था। ठीक है, ये दरअसल मुग़ल डायनेस्टी आपका 1526 से लेकर 1857 AD तक रहा। ऑफिशियल लैंग्वेज इनके पेरिसियन थी और अरबिक भी बोले जाते थे दोस्तों। रिलीजन्स की बात करें तो सुन्नी इस्लामी था, लोग फॉलो करते थे, और दिन इलाही जो कि अकबर ने शुरुआत किया, इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। कैपिटल की बात करें दोस्तों तो इनका जो कैपिटल था दोस्तों, इनका कैपिटल आगरा था, फतेहपुर सिकरी, लाहौर और दिल्ली था। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो था मुग़ल कितने इनकी जोग्राफिकल लोकेशन कितने इंटायर एरिया में ये लोग फैले हुए थे। देखिए तो पूरा ये नॉर्थ और सेंट्रल एशिया को पूरा ये राज करते थे मुग़ल, जो मुग़ल साम्राज्य था। और इनके बेसिकली इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो देखिए बाबर जो है इंपॉर्टेंट रूलर्स है, हुमायूं है, ठीक है, फिर सूरी डायनेस्टी आता है, ठीक है, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये जो थे इतने ये आपके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद जो आते हैं वो हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनके बारे में हल्का फुल्का हम लोग जानेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये हम पार्ट 1 में केवल और केवल आज हम लोग केवल जहांगीर तक आज हम लोग जानेंगे और जहांगीर के तक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शाहजहां, औरंगजेब और नेक्स्ट जो है अदर मुगल एम्पायर रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए बाबर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए बाबर जो है हमारा, उनका जन्म 1483 में हुआ था और फरगना में हुआ था, अफ़गानिस्तान में है ये जगह। और ये दरअसल रहे 1526 लेके 1530 तक रहे, इन्होंने राज किया। बाबर जो था दोस्तों बहुत ही ग्रेट वॉरियर था, हालांकि कुर था लेकिन ये जो था ग्रेट वॉरियर था। ये चाहता था कि हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि जब ये हिंदुस्तान में बेसिकली ये लूटने के लिए आया था, क्योंकि इसकी जो सत्ता थी, इसका जो पावर था वो डिक्लाइन कर रहा था। कहाँ? अफ़गानिस्तान में जो था। अब वहाँ पे दरअसल इसकी जो साम्राज्य थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही थी, तो वो भारत में आया, इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, ठीक है, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने इब्राहिम लोदी को जब हराया तो भारत को जाना कि अरे वाह ये तो कितना अच्छा देश है, इसको बहुत अच्छा हम यहाँ पे साम्राज्य बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो था राजपूत लोग में इक्वलिटी नहीं थी, तो वो लोग खुद आपस में ही लड़ते रहता था। यहाँ कोई मतलब देखिए साउथ तरफ अलग रूल चल रहा है, तो बाबर के लिए एक अच्छा मौका था यहाँ पे अपना रूल करने का। तो ये अपना मुग़ल एम्पायर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया भारत में। और बेसिकली बात करें तो ये गन पाउडर का भी यूज किया था इंडिया में पहली बार जब वार हुआ था दोस्तों, बैटल ऑफ पानीपत का। इसने बहुत सारे युद्ध लड़े दोस्तों। बैटल ऑफ पानीपत जो कि इंपॉर्टेंट एक वार है दोस्तों, याद रखना, ये 1526 AD में लड़ा गया, इब्राहिम लोदी में के साथ लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी को हराया था। तभी तो ये सत्ता यथी किया, वो इंडिया में रखा, अपना पैर जमाया। फिर उसके बाद इन्होंने डिफरेंट बैटल भी लड़े, जैसे कि राणा संघा के साथ लड़ा, जिसको बैटल ऑफ खानवा कहा जाता है, 1527 AD में लड़ा। याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आते हैं ये सब। ठीक है, फिर बहुत बैटल ऑफ चंदेरी लड़ा जो कि 1528 AD में लड़ा। ठीक है, बैटल ऑफ गंगहरा लड़ा जो कि मोहम्मद लोदी के साथ लड़ा था और उसको हराया भी था। तो दोस्तों बाबर जो था एक ग्रेट वॉरियर था और कुर तो था ही, जैसा कि हमने बोला। इसने दरअसल एक बात करें कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना बहुत अच्छा था, क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट राजा भी था दोस्तों। इसने अपना एक किताब भी लिखा है, इसके बुक्स के नाम है आपको बताऊंगा, जैसे कि
तजूर ई बाबरी जो है ये बुक, इसके ऑटोबायोग्राफी इसके बारे में पता चलता है, जो कि तुर्की लैंग्वेज में लिखा हुआ है दोस्तों। और जैसे दीवान जो है एक पोयम है, 2 पोयम इसके द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों, जैसे कि दीवान है जो कि वो भी तुर्की लैंग्वेज में है, मुबारियान है जो कि पार्सियन लैंग्वेज में है, और एक और बुक है जो कि लेटर ऑफ बाबर, जिसका मतलब होता है रिसल ई उज्जार, ये जो है बाबर जो है लिखा था। अब बात करते हैं दोस्तों, इनकी मौत हुई थी 1500 लेके 1530 में इनकी डेथ हुई थी लाहौर में। और इनको दफनाया गया कहाँ, तो इनको आगरा में, आरामबाग में, जहाँ आगरा में है। लेकिन बाद में इनकी जो बॉडी है वो काबुल में ले गई, अफगानिस्तान में, जो कि इनकी बॉडी को काबुल ले जाया गया, वहाँ पे इनको दफन किया गया दोस्तों। इनका टाइटल के बारे में बात करें, इन्होंने टाइटल अपना रखा गाजी, ठीक है। तो ये सब हमने बाबर के बारे में दोस्तों जाना। कोई कन्फ्यूजन, कोई नहीं होगा कन्फ्यूजन, इतना अच्छे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, तो इनके बेटे हुमायूं के बारे में। हालांकि इनसे पहले एक शेर शाह सूरी भी आए थे, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ जिक्र भी है, मैंने यहाँ पे स्पेशली रखा है, क्योंकि जब ये बाबर जब लड़े थे शेर शाह सूरी से, तो उसके बाद जब लोदी जब हार गया था, सॉरी शेर शाह सूरी तो बाद में आया बाबर के बाद, जब हुमायूं टाइम आया था, तो शेर शाह सूरी, पहले तो हम हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको कितने कन्फ्यूज रहते हो आप। एक तो पहले ढंग से बता दो, सॉरी मैं आपको हुमायूं के बारे में बता देता हूँ। हुमायूं जो था आप इनका बाबर का एल्डेस्ट सन था, ठीक है। इसने दिन पलाह बनाया दिल्ली में, जो कि सेकंड कैपिटल था। हालांकि जो बाबर जो अपना कैपिटल रखा था दोस्तों, ये दरअसल अपना कैपिटल रखा था इनका आगरा में दरअसल था, ठीक है। और ये दरअसल हुमायूं बाद में दिल्ली शिफ्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे शेर शाह सूरी आते हैं, जो कि किसके बेटे रहते हैं, तो हसन खान के बेटे रहते हैं शेर शाह सूरी। यहाँ पे दरअसल जो इब्राहिम लोदी रहता है वो भी अफगानी रहता है शेर शाह सूरी। तो यहाँ पे जो लोदी रहता है वो दरअसल इनके साथ मिला रहता है, क्योंकि लोदी को हरा देते हैं बाबर, तभी तो मुग़ल आए। अब यहाँ वो लोदी क्या करता है कि शेर शाह सूरी के साथ मिलके बार बार हुमायूं पे अटैक करता है। तो 2 बैटल लड़ा यहाँ पे, बैटल ऑफ चौसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1539 एडी में लड़ा गया था, और बैटल ऑफ कन्नौज जो कि 1514 एडी में लड़ा गया था। ये दोनों बैटल में पराजित करता है किसको, हुमायूं को। हुमायूं बेचारे, इनका जो पावर था डिक्लाइन कर गया। अब ये चले गए वापस पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में चले गए। लेकिन बाद में 15 साल बाद जब 1555 एडी में ये वापस आए, अपने ऑफिसर बीरम खान की मदद से किसको हराते हैं, शेर शाह सूरी को हराते हैं, और अपनी सत्ता फिर से यहाँ पे भारत में एस्टैब्लिश किया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट राजा जो हुमायूं बोलेंगे, उनका भी जिक्र है दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो उनका रोल, ठीक है। वो बहुत ही एक महान हिंदू राजा थे जो उस टाइम में आए थे, लेकिन बाद में अकबर उनको हरा दिया। तो हम लोग उसको बाद में करेंगे, क्योंकि देखो ये सब इनसे जुड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं आपको रिवाइंड करा दे रहा हूँ, ताकि आप जब भी मैं उनका नाम लूँ तो आप कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हुमायूं जो था, इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ, वो दरअसल हुई थी आपको सीढ़ियों से गिर के लाइब्रेरी में। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुग़ल एम्पायर में कौन सा ऐसा राजा है जिनकी जो मृत्यु हुई थी, जो डेथ हुई थी, वो इनकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के हुई थी, तो याद रखना हुमायूं जो थे ये रूलर हैं मुग़ल के। और ये दरअसल 1530 से 1556 तक इन्होंने रूल किया, ठीक है। इनकी जो बहन है गुलबदन बेगम, ठीक है, ये दरअसल इनकी सिस्टर रहती है, इन पे किताब लिखती है हुमायूं नामा। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अकबर। अब हमारा यहाँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकबर के बारे में। क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में जो भी एसएससी और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, जो भी अगर पूछा जाता है आपको मुग़ल रूल एम्पायर से क्वेश्चन, तो अकबर जो है मेन रूल है। एक अकबर होता है, बाबर होता है, एक औरंगजेब होता है, ठीक है। तो ये दरअसल इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से सुनना है इसके बारे में, क्योंकि कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अकबर के बारे में। अकबर जो है दोस्तों, बेसिकली ये भारत में रूल किया था 1556 से लेके 1605 एडी तक इन्होंने भारत में रूल किया था अकबर। और इनका टाइटल बहुत बड़ा था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका टाइटल, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट टाइटल जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, पूछ चुका है एसएससी एग्जाम में, 2050 में आया था, 15 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अकबर का फुल नेम क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अब्दुल आई फतेह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर जो था, इनका पूरा फुल नेम था,
ठीक है, टाइटिल बहुत ज़रूरी होता है। टाइटिल वो लगाते थे क्योंकि टाइटिल से इन लोग का महानता होता है। आजकल के कोई लोग टाइटिल यूज नहीं करता है क्योंकि ऑकवर्ड लगता है कुछ लोगों को, लेकिन टाइटिल आज के लिए दोस्तों बहुत ही, पहले ज़माने में बात करें टाइटिल का ही महत्व होता था राजाओं के लिए, शान शौकत होती थी। टाइटिल से पता चलता था लोग के कितने बड़े राजा हैं वो, तो बड़े बड़े टाइटल लगाते थे। ठीक है दोस्तों, तो अकबर जो था बेसिकली ये आया और किसके अंडर, इसके जो बीरम खान जो थे, कौन था कमांडर, बीरम खान कमांडर था जो कि उस वक्त इनको सपोर्ट करता था। जब ये दरअसल बता दें कि 14 के एज में ये दरअसल सत्ता पे बैठे थे, अपने गद्दी संभाले और राजपाट संभाले थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो थे सेकेंड जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था दोस्तों, हेमू के साथ हुआ था। हेमू एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर था, हिंदू रूलर था, जिसका पूरा नाम आपको हेमचंद्र विक्रमादित्य था। और ये दरअसल ये राजपूत तो नहीं था दोस्तों, लेकिन ये चाहता था, जो हेमू है वो चाहता था कि अगर राजपूत लोगों का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि वो पहचान चुका था कि जो मुग़ल हैं यहाँ पे इस्लाम डायनेस्टी शुरू हो रही है भारत में, और वो भी चाहता था कि इस्लाम को ख़त्म करके एक हिंदू साम्राज्य शुरुआत करें, भारत को एक, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र मतलब बनाए। हेमू यही चाहता था क्योंकि वो समझ चुका था इन लोग का पूरा स्ट्रैटेजी और प्लान कि ये लोग भाई अपना हम लोग को सब लूट रहे हैं, यहाँ राजपूत लोग इक्वल है नहीं। बहुत सारे राजपूतों से मदद मांगी हेमू, लेकिन किसी ने नहीं इनकी मदद की क्योंकि ये दरअसल नीची जाति के थे और उस वक्त बहुत ज़्यादा कास्टिसिज्म होता था हिंदुओं में। तो दरअसल हेमू क्या किए, अफगान की मदद से, जो अफगानी थे और शेरशाह सूरी के भी ये कमांडर रह चुके हैं, इनका दिल जीत लिए थे। कौन? तो हेमू। जो इस्लाम शाह थे वो दरअसल इस्लाम शाह जो थे वो मोहम्मद अदी शाह के जो फादर थे वो जान चुके थे हेमू के बारे में। अब यहाँ पे मोहम्मद अदी शाह के ये कमांडर थे, कौन? तो हेमू। और हेमू को अपना सत्ता रखना था तो इसी वजह से वो अफगानी के साथ रहे जो हेमू थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जब वार होता है बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ खानवा, जैसे कि हमने यहाँ बात किया दोस्तों हुमायूं में कि किस तरह से बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नूज जो होता है तो हराता है। ये किसकी मदद से हराते हैं, कैसे हराते हैं? जो शेरशाह सूरी रहते हैं किसकी मदद से हराते हैं? ये दरअसल हराते हैं आपको हेमू की मदद से, क्योंकि हेमू एक सच ए ग्रेट वॉरियर था वो दोस्तों उस वक्त। और यहाँ पे बात करें दोस्तों कि जो हेमू है वो चाहता था कि सत्ता जमाने के लिए मुझे इनकी साथ ज़रूरी है, और इनके साथ जो छोटे छोटे अफगानी जो रूलर्स थे जो राज कर रहे थे उनके साथ मिल के ये दरअसल जब हुमायूं की डेथ हुई यहाँ पे 1556 में, तो वो सोचा कि यही एक अच्छा मौका है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना, और दिल्ली को कैपिटल बनाया हेमू। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब अकबर वापस आता है तो यहाँ पे हेमू की जो पावर थी वो अकबर के मुकाबले कम थी, क्योंकि अकबर के जो मिलिट्री था वो दरअसल बहुत ही कम था, 20,000 सेना थी, और जो अकबर के पास था वो दरअसल बहुत ज़्यादा थी, 1 लाख थी। और दोस्तों यहाँ पर हेमू को हरा देता है अकबर, लेकिन यहाँ पे हराता नहीं है, एक्चुअली में बदकिस्मती से आज इतिहास दूसरा होता है। बदकिस्मती से ये हेमू हारता है क्योंकि इसके आंखों में तीर लग जाता है, नहीं तो 90% ये युद्ध जीत चुका था। बैटल ऑफ पानीपत जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है दोस्तों, ये जीत चुका था। सोचो 20,000 की सेना थी और कहाँ अकबर की 50,000 से भी ज़्यादा, 80,000 से भी ज़्यादा सेना, उस पर भी ये भारी पड़ गया था हेमू। लेकिन बदकिस्मती से पता नहीं कौन, हालांकि मेंशन नहीं किया हुआ है कि कैसे इसकी ये कौन इसको तीर मारा, लेकिन हेमू को गलती से आंखों में तीर लग जाता है दोस्तों और इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसकी डेथ होती नहीं है। अकबर नहीं चाहता था कि किसी भी मरते हुए को मारा जाए, क्योंकि अकबर एक दिल का सच्चा राजा था, अच्छा राजा था। लेकिन एक दाग है अकबर के भी, इन पे बताऊंगा कि इन पे क्या दाग है, क्या आरोप है इन पे भी, कैसे रूलर थे, शैतान थे या अच्छे थे। हालांकि अच्छे भी थे, थोड़ा शैतानी भी थे, तो बताएंगे क्या बात हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में ये दरअसल अकबर जीत जाता है, लेकिन हेमू को बोलता है कि अपने बीरम खान जो इनके ऑफिसर रहते हैं बोलते हैं कि छोड़ दो इसको, मत मारो, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि एक मरे हुए को मारना। लेकिन यहाँ बीरम खान एक कूर राजा है, मुस्लिम राजा था, और ये क्या किया कि हेमू को कलम कर दिया, सर कलम कर दिया और मार दिया। और यहाँ पे बैटल ऑफ जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है जो कि 1556 AD में लड़ा गया था, और यहाँ पर जीत जाता है। लेकिन बीरम खान क्या किया कि वापस गया कहाँ, दिल्ली, जहाँ हेमू का कैपिटल था, और वहाँ पर उनके फादर से बोला कि अब आप क्या करो कि आप इस्लाम कबूल करो, नहीं तो आप मौत के घाट उतार दूंगा मैं आपको।
तो यहाँ पे जो हेमी के फादर थे वो बोले कि नहीं, मरना ही पसंद किए, और उनको बिरम खान मार देता है, लेकिन इनकी जो वाइफ रहती है वो भाग जाती है। उनका भी कुछ पता नहीं कि वो क्या हुआ उनके साथ भी। तो ये स्टोरी था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? कमेंट जरूर करना नहीं समझ में आए तो कुछ भी। अब यहाँ अकबर जो था दोस्तों, बहुत ही महान राजा था होने के साथ साथ ये दरअसल भारत को पहचान चुका था। देखिए, मेन इसका मकसद था भारत को कब्जे में लेना, अपनी सत्ता को बढ़ाना, ना कि रिलीजन्स को बढ़ाना। ये बहुत ही एक रिलीजियस टॉलरेंस वॉरियर थे जो अकबर थे, तभी तो इनको ग्रेट, कुछ हिस्टोरियन इनको ग्रेट कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक ग्रेट वॉरियर भी थे ये। इन्होंने इतने राजपूत राजाओं के साथ युद्ध लड़े, और जिनके साथ भी ये युद्ध लड़े उनको जब हराएं तो उनको अपना रिलेशन बिल्ड कर लेते थे, अच्छा, उनकी लड़कियों से शादी करके दोस्तों। और उनमें से एक एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं बात करूं तो हरक्का बाई, जिसको जोधा बाई कहते हैं दोस्तों, जो कि किसकी डॉटर थी? तो बरमल भरमल खान की, सॉरी, बरमल सिंह की डॉटर थी। कौन? तो जोधा बाई। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि एक रिलीजियस टॉलरेंस इंसान थे, क्योंकि देखो ये कभी भी किसी को फोर्स नहीं करते थे कि भाई अगर तुम उससे, अगर ये शादी करते थे किसी भी हिंदू लड़कियों से, तो उसको फोर्स नहीं करते थे कि तुम इस्लाम कबूल करो, क्योंकि ये अपना खुद अपने महल में एक मंदिर भी बना रखे थे उनके लिए, पूजा के लिए दोस्तों। इन्होंने बहुत सारे राजपूतों को हराया दोस्तों, जैसे कि बैटल ऑफ, बहुत फेमस बैटल लड़ा गया है, जैसे कि आपको बैटल ऑफ मालवा, चुनर, मेरठा, ठीक है। गुजरात में भी लड़े इन्होंने। हल्दी बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि बहुत फेमस बात है, इसको बारे में बात करेंगे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में भी मेवाड़ में लड़ा गया दोस्तों। कहिए मत, ये महाराणा प्रताप के साथ हुआ था अकबर, लेकिन अभी तक पता नहीं कि ये कौन जीता, अकबर या महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप हारे नहीं थे दोस्तों। यहाँ पे कश्मीर में, सिंध में, ये दरअसल बहुत जगह इन्होंने अपना जो सत्ता था बढ़ाया, ठीक है। और यहाँ पे ये राजपूतों के साथ मिल के, ये इनको पता था कि अगर हम रिलीजन्स को फॉलो करेंगे, जैसा कि इनके फादर किए और इनके जो दादा थे, जो बाबर थे, तो उस वक्त दरअसल क्या होता, राजपूत लोग उस वक्त बहुत स्ट्रांग था, और ये जानते थे कि अगर हमें भारत पे पैर जमाना है तो जो भी रिलेशनशिप होता है उसको बिल्ड करना होगा, क्योंकि भारत में जो एरिया था गुजरात का, वो ये जानते थे कि गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है वो ग्रेट एरिया है इसके, इनके ट्रेड के लिए। ट्रेड जो होता था दोस्तों, इनको वही इनको नज़र आता था, और ये चाहते थे कि किसी तरह गुजरात राजस्थान मेरे कब्जे में आ जाए दोस्तों, ताकि वहाँ से इनका बिजनेस एक्सपैंड होता और इनकी जो है सत्ता आगे बढ़ती, और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, पावर डेवलपमेंट होता, कंट्री जो भी इनका सत्ता है वो भी डेवलप करता। तो इसी वजह से राजपूत लोग के साथ भी पावर बिल्ड किए और रिलेशनशिप भी बिल्ड किए दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी आता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी जब होता है दोस्तों, किसके साथ? तो महाराणा प्रताप के साथ होता है दोस्तों। पहले तो राणा उदय सिंह के साथ युद्ध होता है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है कि ये जो थे अकबर, वो जीत जाते हैं, लेकिन जब महाराणा प्रताप आते हैं दोस्तों, तो इन्होंने राजपूत को भी लड़वाते थे। इनका एक आरोप है कि जब ये मेवाड़ पे जब अटैक किए थे दोस्तों, जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी होने से पहले, तो ये क्या किए थे, जब राणा संघा को ये हराए थे, राणा उदय सिंह को, सॉरी, तो उस वक्त हराने के बाद ये जो वहाँ के जो पब्लिक थी, जो वहाँ पे रहते थे, जो मासूम लोग थे, उनके सर कलम कटवा दिए थे दोस्तों, और बहुत मर्डर किए वहाँ पे अकबर। तो ये एक दाग है अकबर पे कि ये अच्छे रूलर्स नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बाद में जब महाराणा प्रताप आते हैं तो अकबर भी जानते थे कि इनको हराना मुश्किल है, क्योंकि महाराणा प्रताप इज सच ए ग्रेट वॉरियर कहा जाए, 7 फीट हाइट थी उनकी। तो दोस्तों उनका एक घोड़ा था चेतक, बहुत फेमस घोड़ा है, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या होता है, जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है दोस्तों, तो हल्दी घाटी 1557-56 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप में होता है। तो यहाँ पे अकबर क्या करते हैं कि युद्ध होने से पहले बोलते हैं कि बहुत सारे जो हिंदू राजपूत राजा रहते हैं, बोलते हैं कि जाके उनको कन्विंस करो कि या तो हमारे अंडर आ जाए, नहीं तो आप युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध करो। तो बहुत सारे राजपूत रूलर्स उनको मनाते हैं, लेकिन जो महाराणा प्रताप है वो नहीं मानते हैं और यहाँ युद्ध करते हैं। तो यहाँ जो महाराणा प्रताप जो रहते हैं मेवाड़ के रहने वाले, उनके पास भी दरअसल बहुत कम ही सेना थी, 20,000 सेना थी, 20,000 से भी कम थी, और अकबर के पास अब 1 लाख से भी ज़्यादा सेना। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो महाराणा प्रताप थे वो बहुत, समझ लीजिए, यहाँ पर जो युद्ध लड़ते हैं, अकबर तो आता ही है, मान सिंह एक और राजा था जिसके साथ ये युद्ध लड़ते हैं महाराणा प्रताप, और यहाँ पे दोस्तों बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिनको इनके जो चेतक घोड़ा था, इनको ले जाकर एक सेफ्टी जगह पे छोड़ के वापस घाटी से
अपने छलांग लगा देता है और इनकी जान बचाता है दोस्तों। तो ये था स्टोरी हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये जो है अकबर फतेहपुर सिकरी भी दरअसल बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सिकरी में दोस्तों ये बुलंद दरवाज़ा बनाया, ठीक है, जो कि गुजरात में 1572 AD में बनाया था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, अब बात करें कि और क्या क्या किया, तो देखो इन्होंने क्या क्या बनाया। तो इन्होंने दोस्तों बनाया एक रिलीजियंस, और वो रिलीजियंस का नाम था दिन इलाही। 1582 में इनका मानना था कि एक ये बहुत ही सेकुलर दिखाते थे कि ये सेकुलर राजा हैं दोस्तों, और ये रिलीजियंस टॉलरेंस के नाम पे इन्होंने एक दिन इलाही बनाया रिलीजियंस, जिसमें बहुत सारे रिलीजियंस एक साथ इकट्ठा होके बेसिकली ये रिलीजन जो दिन इलाही है वो बना। इसको फॉलो बेसिकली कौन करता था, तो बीरबल जो था वो बेसिकली इनको इस रिलीजन्स को फॉलो करता था दोस्तों। और लेकिन ये ज़्यादातर चला नहीं, दिन इलाही बाद में समाप्त हो गया, ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं। अकबर क्या क्या बनाया, तो जैसा कि हमने बताया फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया, आगरा फोर्ट बनाया, लाहौर फोर्ट बनाया, इलाहाबाद फोर्ट बनाया, हुमायूं टॉम्ब्स बनाया अपने बेटे के लिए। ठीक है दोस्तों, सॉरी अपने फादर के लिए हुमायूं टॉम्ब्स बनाया था, सॉरी दोस्तों माफ़ करना। ठीक है, और ये जो है इनके नवरत्न के बारे में दोस्तों बात करें, पहले हम लोग नवरत्न के बारे में बात करते हैं, फिर लैंड रिवेन्यू पे आएंगे। ठीक है, तो नवरत्न के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेक्चर को पता है, लेकिन केयर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, नवरत्नों के बारे में जानना। देखो बीरबल जो था मेन इनका एडमिनिस्ट्रेटर था, अबुल फजल जो था इसका स्कॉलर और स्टेटमेंट था जो कि संभालता था, फजी भी जो था वो स्कॉलर और स्टेटमेंट था, लेकिन फजी जो था ये दरअसल इनका बेटा था अब्दुल फजल का। ठीक है दोस्तों, जो तोदमल जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर था, दसला बनबोस्ट था, फिर भगवंदस था जो कि एम्बेसडर था, और मान सिंह जो थे इनके दोस्तों, ये जो थे मान सिंह ये दरअसल ग्रैंडसन थे किसके, ये ग्रैंडसन थे भरमल के। ठीक है, म्यूजिशियन जैसे तानसेन हो गए म्यूजिशियन थे। हिंदी पोइट जो थे वो दरअसल अब्दुल रहीम खाना जो था, मुल्ला दो प्याजा, ये दरअसल बहुत फेमस लोग जो थे इनके कोर्ट में थे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और आप जान लो कि यहाँ पे तुलसीदास जो कि राइटर हैं रामचरितमानस का, वो भी अकबर के पीरियड में रहे थे दोस्तों। ठीक है, लैंड रेवेन्यू की बात करें तो उन्होंने एक सिस्टम शुरुआत किया था, ठीक है, जिसको कहा जाता है टोडरमल बंदोबस्त या जबाती सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लैंड को क्लासिफाई किया जाता था दोस्तों, और अलग अलग टैक्सेस होते थे जिनको इनको पेड करना पड़ता था। एक बात और कि ये जब भी कोई राजा के साथ युद्ध करके जब उसको हराते थे तो क्यों इतना अच्छा रिलेशनशिप बना लेते थे, क्योंकि ये बोलते थे कि तुम राज करो, हम तुमको पूरा फ्रीडम देते हैं। लेकिन जब दोस्तों इनका जो खुद जो कमांडर रहता है बीरम खान, ये 18 साल की उम्र में अपने आप को बोलते हैं कि यही राजा हैं मुग़ल के, और यहाँ बीरम खान के साथ युद्ध लड़ते हैं और बीरम खान को पराजित कर देते हैं 18 साल की उम्र में। सच ए ग्रेट वॉरियर अकबर रह चुके हैं जी दोस्तों। और ये बीरम खान को दरअसल दोस्तों बता दें कि यहाँ पे ये हरा दिए, तब जाके इन्होंने अपना सत्ता संभाला और अपने डायनेस्टी को आगे तक एक्सपेंड किया। क्योंकि बीरम खान उस वक्त क्या करता था कि जो भी औरतें होती थी उनके राज्यों में उनके साथ बलात्कार करता था, और दरअसल वो पूरे एक इस्लामिक रूलर्स था, तो इस वजह से अकबर को भी प्रॉब्लम हो रही थी रिलेशन बिल्ड करने में राजपूत लोगों से, तो उसको हराना पड़ा। लेकिन फिर भी वो बोला कि तुम रहो, इंडिपेंडेंस फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जो लैंड टैक्सेस है तुम हमको पेड करोगे। लेकिन बाद में अकबर की दोस्तों बात करें, इतना तो हमें जान लिया, अब कुछ बचा तो नहीं इनके बारे में बताने लायक, लेकिन अब जान लो कि इनकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 में इनकी दरअसल मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी जो बॉडी है उनको दफन किया गया दरअसल आपको सिकंदरा में, जो कि आगरा में है, आपको वहाँ पे इनको दफन किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अकबर का कहानी दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अकबर की दरअसल एक बात करें तो 3 हिंदू बीवियाँ थी, जोधा अकबर के अगर बात करें छोड़ के तो 3 और थी। अब तो इनके बारे में कुछ नहीं है बताने लायक, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब बात करें इनके बेटे के बारे में, जहांगीर, जो कि हमारे लास्ट रूलर हैं। अभी हमारे लास्ट रूलर ये नहीं है, एक्चुअली इस वीडियो के लास्ट रूलर है, हम बात करेंगे नेक्स्ट में। अभी जहांगीर के बाद शाहजहाँ आएंगे, फिर औरंगजेब आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। तो इनके बारे में दोस्तों जान लो, ये 1605 से 1627 AD तक इन्होंने रूल किया, जहांगीर जो आए थे। और दोस्तों ये जो थे एक ग्रेट फेलियर हो गया था इनका पैरिसिया के साथ 1622 में, क्योंकि उन्होंने क्या खो दिया था, गंधार को खो दिया था।
ठीक है, जो कंधार आपको मिलेगा पाकिस्तान में देखने को मिलेगा वहाँ पे। इन्हीं के टाइम में गुरु अर्जुन सिख गुरु, जो कि 5th सिख गुरु है, गुरु अर्जुन भी आए थे इन्हीं के टाइम में, जहांगीर के टाइम में। इन्होंने शादी किया मेहर उर निसा से 1611 AD में दोस्तों, और टाइटल रखा इन्होंने अपना नूरशान, सॉरी नूर जहान, ठीक है, नूर जहान इन्होंने अपना टाइटल रखा। तो अपनी बीवी का टाइटल इन्होंने लेते हैं। अगर कोई पूछे कि बताइए नूरजहान कौन है, तो जहांगीर जी हैं, याद रखिएगा। ये जो है इन्होंने अपना टाइटल रखा। इन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिश किया, तो जहांगीर आई दल जो है आगरा फोर्ट में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जो कि रॉयल जस्टिस था लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए, ठीक है। इनके कोर्ट में कौन कौन आ चुका है दोस्तों, कौन कौन, तो देखो कैप्टन हॉकिंग है और सर थॉमस रॉय हैं। देखो यहाँ से जो है ब्रिटिश लोग जो थे आना शुरू हो गए थे जहांगीर के टाइम में, याद रखना दोस्तों, आना शुरू हो गए थे ट्रेड के लिए। तो दोस्तों जहांगीर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है जानना। और कुछ इंपॉर्टेंस की बात करें कि जैसे कि सिख गुरु लोग वहाँ उस वक्त दरअसल बात करें तो मराठा लोग भी दरअसल एक्सपैंड होने लगे थे। और ये सिख की बात करें तो पंजाब में सिख लोग भी आने लगे थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों। इन्होंने कुछ अपने मेमोरीज बुक भी लिखे हैं दोस्तों, वो जान लो। वो दरअसल तुजक आई जहांगीरी जो है पेरिसियन में लिखा हुआ है, तुजक आई जहांगीरी, जो कि इन्हीं के बारे में बताता है, और पेरिसियन भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों। इनका जो है डेड बॉडी दरअसल लाहौर में इनको दफन किया गया है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा मेरा वीडियो लेक्चर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्तों समझने में, क्योंकि देखो मैं बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से समझोगे। देखो हमें समझना है, रटना नहीं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, हमें समझना है, रटना नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा वीडियो मेरा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा कल अपलोड होगा, तो बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, ज्वाइन कीजिए लूसेंट क्लासेज, जहां आपको नोट्स अवेलेबल है। फेसबुक पे हमें मैसेज कीजिए अगर कोई नोट्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक से आपको रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो हमें फेसबुक से मैसेज कीजिए, या फिर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो कि व्हाट्सअप पे भी है। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो व्हाट्सअप ज्वाइन करो, वहाँ भी आपको नोट्स के सारे PDF अवेलेबल हैं, ठीक है। बस एक लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करना और ज्वाइन हो जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो बेसिकली पर्सनली हमको, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, हैव ए गुड डे, नाइस, थैंक यू।